कालू जी, अब तो इन परिंदों का दाना चुराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जिससे देखो हर वक्त अपनी घोंसले की रखवाली करता रहता है। अब कैसे इन परिंदों को बुद्धू बनाएं? कालू जी, क्यों ना हम इन चिड़िया, कबूतर और तोते से छुपन छुपाई खेल खेलें। और जब सब खेल रहे होंगे तो तुम पीछे से जाकर उनके घोंसलों का सफाया कर देना। वाह गोरी वाह, ऐसे तो इन परिंदों का दाना चोरी करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर कालू और गौरी तोते, कबूतर और चिड़िया से कहते हैं, परिंदों, हर वक्त काम में ही लगे रहते हो, कभी खेल मस्ती भी कर लिया करो। मेरा तो बहुत दिल करता है खेलने को। परंतु गोरी बहन, हम खेलें क्या? जब मैं छोटी थी तो मुझे छुपन छुपाई बहुत पसंद थी। अब हम हर रोज शाम को छुपन छुपाई ही खेला करेंगे। छुपन छुपाई, ये खेल तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलो फिर आज से ही खेलते हैं। हम थोड़ा घने जंगल में जाते हैं, फिर आप सब छुप जाओ। मैं और कालू आपको ढूंढेंगे। फिर मैं और कालू छुप जाएंगे, फिर आप हमें ढूंढना। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। 1 2 3 4, सब परिंदे छुप जाओ। हम आ गए, हम आ गए। चले कालू, सबसे पहले कबूतर के घोंसले की तरफ जाओ और उसके घोंसले की तलाशी लो। बड़े पक्के पक्के अमरूद होंगे कबूतर के घोंसले में। ऐसे फिर कालू बहुत तेजी से उड़ता हुआ कबूतर के घोंसले की तरफ चला जाता है। कहाँ गए, सब कहाँ गए? कालू, तुम दूसरी तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ। इन्हें तो पता ही नहीं, हम तो पास में ही छुपे हुए बैठे हैं और इन्हें तो हम दिखाई ही नहीं दे रहे। इस बार तो हम ही जीतेंगे। ना जाने इन परिंदों के पास क्या जादू है, कहाँ छुप गए, हम इन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ कालू कबूतर के घोंसले से पका हुआ अमरूद उठाता है, अपने घोंसले में रखता है और वापस आ जाता है। हो गया, हो गया। बहुत मीठा होगा वो अमरूद तो। हम हार गए, हम हार गए। सब परिंदे कहाँ हैं, सामने आ जाएं। गोरी हार गई, गोरी हार गई। हम जीत गए, हम जीत गए। मैंने ना कहा था कि हम ही जीतेंगे। अब कल फिर इस वक्त इसी जगह आ जाना सब। बहुत मज़ा आया खेलने में, हम सब कल फिर मिलकर खेलेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर कबूतर तो जैसे ही अपने घोंसले में आता है, अपना अमरूद ना देखकर वो तो रोने ही लग जाता है। कितना मीठा होगा वो अमरूद, मैंने तो कल सुबह से संभाल संभाल के रखा था। ना जाने कौन खा गया मेरा अमरूद। चिड़िया पानी पीने गई थी, वो वापस आ रही थी और कबूतर को रोता देखकर वहां आ जाती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप रो क्यों रहे हो? मेरा पका हुआ अमरूद कोई चोर ले उड़ा है। कबूतर भैया, कहीं ये काम गोरी और कालू का तो नहीं है? नहीं चिड़िया, मैं तो कल से अपने घोंसले से कहीं गया ही नहीं। बस छुपन छुपाई ही खेलने गए थे। और वहाँ भी गोरी और कालू तो हमारे साथ ही थे। तो फिर कबूतर भैया, आपको याद नहीं होगा, आपने वो अमरूद खा लिया होगा। तो फिर ऐसा ही होगा अंतु। अगर मैंने खा लिया होता वो अमरूद तो मुझे भूख क्यों लग रही होती? फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया ने ठीक ही कहा है, वो अमरूद मैंने खा लिया होगा। ऐसे ही रात हो जाती है। देखा कालू जी, कैसे बेवकूफ़ बनाया हमने सब परिंदों को। कालू जी, मैंने तो कबूतर को चुपते हुए देख लिया था। वो समझ रहे थे हम इन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे। वो बुद्धू परिंदे क्या जानते हैं हम कितने बड़े शैतान हैं।
फिर गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। अगले रोज़ शाम को फिर सारे परिंदे उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। आज पहले गोरी और कालू छुपेंगे, हम इन्हें ढूंढेंगे। ऐसे फिर गोरी और कालू एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। 1 2 3 4 5 हम आ गए। वो उधर बड़े पेड़ के पास झाड़ियों की तरफ गए हैं। अब कालू जी जल्दी से दिख जाओ इन परिंदों को, ताकि वो जीत जाएं और फिर हम उनको ढूंढने के बहाने फिर हम उनका खाना चुरा लें। ऐसे फिर कालू झाड़ियों से बाहर आ जाता है। मैंने देख लिया। देखो तो ज़रा कैसे कह रहा है। अब आप सब चुप जाएं, मैं और कालू फिर से आपको ढूंढते हैं। ऐसे फिर चिड़िया, तोता और कबूतर छुपने जाते हैं। चलो कालू, आज तोते की तरफ जाओ, सरसों के दाने होंगे उसके घोंसले में। हाँ लेकिन जल्दी आ जाना, तब तक मैं इन्हें पागल बनाती हूँ। ऐसे कालू फिर तोते के घोंसले की तरफ चला जाता है। कहाँ गए, कहाँ गए? बहुत अच्छे से छुप जाते हैं सब परिंदे, मुझे तो नज़र ही नहीं आते। यार कबूतर, ये कालू हमें छुपाकर कहाँ चला जाता है? कल भी गोरी ही हमें ढूंढ रही थी और कालू नहीं था, और फिर शाम को तुम्हारा अमरूद भी गायब था। तोते भैया, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप गोरी पर नज़र रखो और मैं कालू को देखता हूँ। वाह, ऐसी खेल खेलने में तो बहुत मज़ा आता है। ताज़ा ताज़ा सरसों के दाने। मैं खिलाता हूँ तुम्हें दाने, हमें उल्लू बना रहे हो। ये कैसा खेल है? हमें छुपने का बोलकर खुद हमारे घोंसले की सफाई कर देते हो। चिड़िया और कबूतर भी फिर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों मिलकर गोरी और कालू की बहुत बेइज्जती करते हैं। हम हैरान हैं कि ऐसे काम कैसे आ जाते हैं इनके दिमाग में। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए और हलाल तरीके से कमाकर खाना चाहिए।